उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के बाद विवाद छिड़ गया। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। हंगामे के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए पैलेस में भी गया, लेकिन वार्ता से कुछ हल निकला नहीं है। विश्वराज सिंह मेवाड़ अब तक मंदिर में धूनी दर्शन नहीं कर पाए हैं। कलेक्टर ने यह भी कह दिया कि लंबे समय से विवाद चल रहा है, इतना जल्दी समाधान नहीं होगा। आईजी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ में राज तिलक की रस्म होने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ परंपरा के तहत धूनी दर्शन के लिए उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे, लेकिन सिटी पैलेस में जाने के गेट रंगनिवास और जगदीश चौक से अंदर जाने वाले गेट बंद कर दिए गए। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में आज रस्म कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ के पूर्व राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक कार्यक्रम हुआ था। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए और उनके काफिले की 3 गाड़ियां अंदर चली गईं। पुलिस ने रंगनिवास में सिर्फ 3 ही गाड़ियों को जाने दिया, जबकि विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक 10 गाड़ियां अंदर ले जाने की मांग कर रहे थे। 3 गाड़ियां जो अंदर गईं वो भी आगे नहीं बढ़ पाई। समर्थकों का कहना है कि 10 गाड़ियां सिटी पैलेस रोड यानी जगदीश चौक की तरफ जाएंगी। इससे पहले अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने अखबार में आम सूचना प्रकाशित करके एकलिंग मंदिर में भी अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दी की बात कही थी। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन से भी मदद मांगी गई थी। सोमवार को उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल सिटी पैलेस पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। इससे पहले चित्तौड़गढ़ में विश्वराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई। प्रतीकात्मक रूप से राज परिवार में रस्म आज भी निभाई जाती है। सोमवार को चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में दस्तूर यानी रस्म के दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक खून से करने की रस्म हुई। उदयपुर के रंगनिवास के पास वाले सिटी पैलेस के गेट के बाहर उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल तैनात हैं। चित्तौड़गढ़ किले में राज तिलक की रस्म के दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ को 21 तोपों की सलामी दी गई। विश्वराज एकलिंगनाथ जी के 77वें दीवान बन गए। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा के लिए पूरे रास्ते में फूल बिछा दिए गए। विभिन्न राजघरानों से आए लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेवाड़ वर्तमान में नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक भी हैं। विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस धूनी दर्शन और एकलिंगनाथ जी मंदिर में प्रवेश और सिटी पैलेस में प्रवेश को लेकर अब ये विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे पुलिस प्रशासन और विश्वराज सिंह के समर्थक आमने सामने नज़र आए और काफ़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है और अब तक विश्वराज सिंह मेवाड़ दर्शन कर पाए हैं ऐसी कोई खबर स्पष्ट तौर पर नहीं आ पाई। अपडेट यही है कि अब तक विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन नहीं करने दिए गए हैं, जिसके वजह से अभी तक मामला नियंत्रण में नहीं आया और लगातार समर्थकों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से भी कोशिश ज़रूर हो रही है कि ये मामले को नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन सफलता मिलती दिखाई नहीं देती है। अब देखिए बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें आपको हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक वहाँ मौजूद हैं, प्रशासन भी मौजूद है और खबर ये भी आई कि विश्वराज सिंह सिटी पैलेस के बाहर ही धरने पर बैठ गए और उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद हैं। राज तिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जाने से रोक दिया गया था, जहाँ पर उन्हें धूनी दर्शन करने थे और शिव जी का, भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, वहाँ उनको जाना था, लेकिन वहाँ भी उनको नहीं जाने दिया गया है। धूनी दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन का ये पूरा मामला था, जिसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ को नहीं अंदर जाने दिया, जिसके बाद विवाद गरमाया हुआ है। विश्वराज सिंह बाहर धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद खबर आई कि वो अपनी गाड़ियाँ लेकर के उनका काफिला वहाँ से निकला ज़रूर है, लेकिन अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी, विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों की मौजूदगी वहाँ पर, और लगातार प्रशासन और समर्थक आमने सामने नज़र आ रहे हैं। उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ आज अपने राज तिलक के रस्म अदा करने के बाद दर्शन करने के लिए, पारंपरिक दर्शन है ये, राजघराने से के कुल देवी देवता के रूप में एकलिंगनाथ जी को देखा जाता है। भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के प्रति आस्था, उनके प्रति विश्वास मेवाड़ राजवंश का इतिहास रहा है और इसी ऐतिहासिक परंपरा को आगे निभाते हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ जाना चाह रहे थे दर्शन करने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, हम जो अभी जुड़े हैं, कि ये जो पूरा सिटी पैलेस है ये अब एक ट्रस्ट इसको होल्ड करता है, लिहाजा ट्रस्ट ने ये दर्शन कराने से मना कर दिया, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक अपने स्क्रीन के बाईं ओर गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई
और पूरे रीति रिवाज से परंपरा निभाई गई। लेकिन जब राज तिलक के बाद जब दर्शन करने की बारी आई तो फिर विवाद छिड़ गया। धरने पर बैठ गया राज परिवार। तीसरी तस्वीर में का धुआं अब तक शांत नहीं हो पाया है, क्योंकि सिटी पैलेस के बाहर हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उदयपुर में पूर्व राज परिवार का विवाद है। प्रशासन कह रहा है पारिवारिक विवाद सालों से चल रहा है, जो इतनी जल्दी नहीं सुलझाया जा सकता, लिहाजा शांति बनाए रखनी पड़ेगी। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को लगातार वहाँ से। विपिन, इस वक्त क्या है हालात? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी जगदीश मंदिर के चौक पर, वहां से जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है वह और कुछ उमराव उनके साथ में बड़ी पोल जो मुख्य दरवाजा है जिसके द्वारा ही धोनी के दर्शन के लिए एंट्री की जा सकती है। इस रोड पर जिसमें 70 से 80 मीटर की दूरी है जगदीश चौक और बड़ी पोल गेट, इन दोनों के बीच में विश्वराज सिंह मेवाड़ और तमाम जो उमराव है वह यहीं पर ठहरे हुए हैं। कलेक्टर की जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की तरफ से अभी हाल फिलहाल ही 5 मिनट पहले ही बातचीत हुई, जिसमें दोनों उमराव और कलेक्टर के बीच में बातचीत हुई। उसमें कलेक्टर ने बोला है कि हम आपकी हर मांग मानेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी है कि कोई भी भाग कर यहाँ पर नहीं जाएगा, और उसके अलावा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इनके समर्थक है, वह आगे की तरफ नहीं आएंगे। कलेक्टर ने ये भी बोला मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय दीजिए, उसके बाद पूरी तरह से समाधान निकल जाएगा। हालांकि अभी तक अनुमति नहीं मिली है। विश्वराज सिंह मेवाड़ और तमाम जो उमराव उनके साथ थे और सभी के सभी जगदीश चौक जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वहां पर बड़ी पोल गेट उसके बीच में ही उमराव के साथ में बैठे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारी आईजी राजेश मीणा और कलेक्टर अरविंद पोसवाल लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। फिलहाल कलेक्टर अरविंद पोसवाल फिर से सिटी पैलेस से अंदर जाने के लिए निकले और जो प्रबंध है सिटी पैलेस का और ट्रस्टी है उनसे बातचीत करने के लिए बातचीत का दौर शुरू हुआ है। जी बिल्कुल विपिन, और साथ ही इस वक्त अगर एक अपडेट के तौर पे देखें, फाइनल खबर की पुष्टि के तौर पर, तो अभी विश्वराज सिंह मेवाड़ दर्शन नहीं कर पाए हैं, और आगे अब क्या सुनने में आ रहा है उनके समर्थक या उनकी तरफ से क्या आगे की प्रोग्राम है उनका? जी बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें भी दिखा दूं। ये जो सामने दिख रहा है ये बड़ी पोल गेट है जहां पर अंतिम बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। यही बड़ी पोल गेट है। इस बड़ी पोल के गेट के कुछ ही आगे वो भूमि है जहां पर दर्शन करने को लेकर विवाद चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ताते तैनात है। और विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है जहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी जो भीड़ दिख रही है सामने, वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन समर्थकों का यह कहना है कि हम अंदर दर्शन किए बिना यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ से हिलेंगे नहीं, और यह भी चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी ठीक है विपिन, आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। फिलहाल ज़रा तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। और विपिन क्यों ना मैं चाह रहा हूँ कि आप हम ग्राफिक ज़रा दिखा दें, उसके बाद विपिन के कैमरे से ज़रा सीधी तस्वीरें हम लोग देखेंगे। पहले देखिए ज़रा उदयपुर में पूर्व राज परिवार का विवाद, क्यों ये पैलेस म्यूजियम में सुरक्षा दृष्टि से अनाधिकृत प्रवेश नहीं है, तमाम बातें सामने आ रही हैं। ग्राफिक्स हम लोग चलने देते हैं स्क्रीन पर, और साथ साथ विपिन का रुक लेते हैं। विपिन जरा अपने कैमरे से लाइव तस्वीर आप दिखा सकें, आप दिखा रहे थे अभी, और जरा विपिन के कैमरे से इस वक्त के वहाँ सीधे ताज़ा हालात देखते हैं। कुछ ही देर पहले की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार, जिसमें समर्थकों के साथ प्रशासन की भिड़ंत चल रही है। लेकिन विपिन का रुख कर लेते हैं। जी, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ठीक अपने स्क्रीन की बाईं ओर। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं, अपने कैमरे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से पुलिस का जमावड़ा वहाँ पर, और भारी पुलिस बल। विपिन, यहाँ भारी पुलिस बल इस वक्त हम लोग देख सकते हैं, लेकिन समर्थक यहाँ पर अब नजर नहीं आ रहे हैं। क्या उनको पीछे अब कर दिया गया है या फिर अपने आप स्वतः अपनी मर्जी से पीछे मूव कर गए समर्थक? नहीं, बिल्कुल ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था बड़ी पोल गेट की, यहाँ ये अंतिम द्वार है। यहाँ से सिटी पैलेस की शुरुआत हो जाती है, और सामने जो मेरे आप भीड़ देख रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो भीड़ है सामने की तरफ, वहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ और उमराव बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। तो ये 50 मीटर की दूरी बची है, क्योंकि जो शुरुआती बैरिकेडिंग हुई थी वो हुई थी सूरज पोल के यहाँ पर, जहाँ पर
वाहनों का काफिला रोका गया था। उसके बाद हुई थी गुलाब बाग, जो यहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद तमोर बाग यानी तीसरी बैरिकेडिंग थी। उसके बाद में सिटी पैलेस का जो एक गेट है, शीतला माता गेट कहा जाता है, जहाँ से पर्यटकों और मुख्य जो आयोजन होते हैं या होटल या शादी समारोह होते हैं, वहां से एंट्री दी जाती है। वहां पर एक बैरिकेडिंग थी। उसके बाद में जगदीश चौक, जो चौथा बैरिकेडिंग थी, जो सबसे मुख्य बैरिकेडिंग थी, वह जगदीश चौक थी। तो वहां पर समर्थक डटे हुए हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई, लेकिन उस बैरिकेडिंग के आगे विश्वराज सिंह मेवाड़ आ चुके हैं। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं वहां पर लगातार प्रशासन बातचीत चल रही है। ठीक है, विपिन का ऑडियो ब्रेक हो रहा है, लेकिन तस्वीरें हम उनके कैमरे से सीधे देख सकते हैं। विपिन बता रहे हैं कि ये तस्वीरें आप देखिए, 50 मीटर की दूरी अब सिटी पैलेस से उनकी हो गई है। किनकी? विश्वराज सिंह की, जिनको दर्शन करने थे वहां पर, जो कर नहीं पाए हैं अब तक भी। तो ये विवाद बहुत जल्दी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर एक एक पल पल की अपडेट के साथ हम लोग लगातार बने हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, विपिन सोलंकी, वो भी आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि क्या पूरा विवाद चल रहा है, क्या कुछ हुआ है। अरविंद सिंह मेवाड़ से उनका विवाद पैदा हुआ। 2 मुद्दे हैं, धूनी दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन। ये दोनों दोनों जगहों के दर्शन करने थे विश्वराज सिंह मेवाड़ को, दोनों ही उनके राजघराने के, जिसे कहें कि आप आस्था के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एकलिंगनाथ जी मेवाड़ राजवंश का इतिहास भगवान शंकर की आस्था, भगवान शिव की पूजा अर्चन के साथ जुड़ा हुआ है। हर ऐतिहासिक युद्ध से पहले मेवाड़ के राजाओं ने भगवान शंकर की उपासना की, उसके बाद ही युद्ध में पहुंचे। ऐसे में एकलिंगनाथ जी के दर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शिव जी का वो मंदिर है, लेकिन वहां पर पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए अभी अलाउ नहीं किया गया है। ऐसे में विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों का जमावड़ा, जो कि हजारों की संख्या में है, ठीक सिटी पैलेस से 50 से 100 मीटर की दूरी पर वहां पर मौजूद है। मुख्य गेट से 50 मीटर की दूरी अब बना ली गई है। पुलिस का जमावड़ा बीच में, पुलिस की बैरिकेडिंग्स, पुलिस की टीम वहां मौजूद है। विश्वराज सिंह खुद वहां पर मौजूद हैं और इस पूरी खबर पर बड़ी अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। राज परिवार का ये विवाद, जिसको सुलझाने में फिलहाल प्रशासन भी असफल दिखाई दे रहा है, असमर्थ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये पारिवारिक विवाद है, सालों का विवाद है, बहुत जल्दी नहीं सुलझ सकता। ऐसे में थोड़ा शांति बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल इसमें प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि राज तिलक की आज जो सेरेमनी थी, आज का जो दिन था राज तिलक का, वो पहले से निर्धारित था, अचानक नहीं हुआ। और सिटी पैलेस जाना, सिटी पैलेस में जाकर के और उन पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाना, ये इसकी भी संभावनाएं पहले से बनी हुई थी। लिहाजा बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन ने पहले से ही क्यों नहीं तमाम क्लियरिटी रखी, क्यों नहीं ये पहले ही जो 2 अलग पक्षों के बीच की जो बातचीत है उसके बीच में प्रशासन जिस तरह अब ब्रिज बन के काम कर रहा है, पहले प्रशासन को इनिशिएटिव लेकर के ये काम करना चाहिए था, ताकि इस तरह का विवाद ही जन्म न ले। अब आप देखिए, आज राज तिलक सुबह से उनका कार्यक्रम चल रहा है और अब रात के करीब 9:30 बजने को हैं कुछ देर बाद, और लगभग अब पूरा दिन खत्म ही हो गया है और अब मध्य रात्रि प्रारंभ हो जाएगी। और आसार देख के लगता है कि मध्य रात्रि तक भी अभी विश्वराज सिंह मेवाड़ वहां पर बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी वो वहां बैठे हुए हैं, उनके समर्थक वहां बैठे हुए हैं और दर्शन कर पाने का जो उन्होंने अब वहां पर ठान रखी है कि हम दर्शन करेंगे जरूर, और उधर ट्रस्ट का पक्ष है कि हम दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। शुरुआत में जरूर ये बात सामने आई थी कि कुछ लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये स्पष्ट हुआ, ये पुष्टि हुई कि विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन नहीं करवाए गए। उनके काफिले की तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया और उनके काफिले की गाड़ियों को रोकने के बाद कुछ गाड़ियों को अंदर जाने दिया गया था। कहा गया कि सिर्फ 3 गाड़ी अंदर जाएंगी, तीनों गाड़ी अंदर जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन नहीं करने दिए जाते, जिसकी वजह से जब विश्वराज सिंह मेवाड़ बाहर आते हैं और जब उनके समर्थकों को ये पता लगता है कि दर्शन नहीं हो पाए हैं, तो आक्रोश और बढ़ गया। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाएं जिसमें पुलिस की बैरिकेडिंग को लांघकर समर्थक जो है अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। विश्वराज सिंह मेवाड़ को 77वें महाराणा के रूप में उदयपुर की गद्दी पर विराजमान किया गया। हालांकि लोकतंत्र आने के बाद से ये तमाम जो परंपराएं हैं केवल सांकेतिक रूप से होती हैं, लेकिन उदयपुर के अंदर, मेवाड़ अंचल के अंदर और मारवाड़ के अंदर भी अपना एक है, लेकिन खासतौर पर मेवाड़ के अंदर इसको एक बड़े इस सांकेतिक परंपराओं को भी बहुत महत्व दिया जाता है। राजघराने के प्रति लोगों की आस्था और राजघरानों का जो इतिहास है उससे आज तक भी जो पीढ़ियां हैं वो अपना जुड़ाव मानती हैं। साथ साथ इसका एक पहलू ये भी है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ क्योंकि अब खुद राजनीति में है, उनकी पत्नी राजनीति में है, वो सांसद हैं, उनकी पत्नी विश्वराज सिंह मेवाड़ खुद नाथद्वारा से विधायक हैं, तो ऐसे में एक राजनीतिकरण भी इसका
इस अपना अपना इसमें जिसे कहें कि राजनीतिक गतिविधियां भी जो हैं इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। हालांकि अभी तक का ये मसला राजनीतिक हुआ नहीं है, किसी अन्य राजनीतिक दल या नेता की तरफ से कोई बयानबाजी सामने नहीं आई, लेकिन पूरा जो मामला जो अभी तक दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं ठीक वैसी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरा मामला दरअसल चल क्या रहा है। दोनों ही पक्षों की बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है, उधर विश्वराज सिंह मेवाड़ उनके समर्थक अपना पक्ष रख रहे हैं। अब 4 तस्वीरों में आप समझने का जरा प्रयास कीजिए कि सुबह से अब तक दरअसल हुआ क्या है। सबसे पहले सुबह गद्दी पर बिठाने की परंपरा शुरू की गई, 21 तोपों की सलामी, और ये 21 तोपों की सलामी 77वें महाराणा को थी, लेकिन इन तोपों का धुआं अब तक शांत नहीं हो पाया। कारण यह रहा कि जब दर्शन करने के लिए सिटी पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं तो वहां उनके लिए ताले बंद हैं, यानी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इंकार कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है उनको अंदर उनके प्रवेश से, उनको दर्शन करने से। लिहाजा फिर क्या होता है, फिर दूसरी तस्वीर सामने आती है जिसमें हजारों समर्थकों का हुजूम आपको नजर आता है जब राजतिलक पर विवाद छिड़ गया। और उसके बाद भी ये तस्वीरें दोपहर, उसके बाद और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बीच बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, इस वक्त वहां पर बैठकर उनके समर्थक, विश्वराज सिंह के समर्थक और विश्वराज सिंह मेवाड़ खुद सिटी पैलेस से महज 50 मीटर की दूरी पर बैठकर इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो गया है। खबर आपको बता रहे हैं, हमारे वॉच संवाददाता वहां मौजूद हैं और भीड़ भड़ाका बहुत तमाम वहां पर, इसलिए संपर्क पे हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट खबर आ रही है, सीधी खबर आ रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ भी समर्थकों ने वहां पर शुरू कर दिया है। साफ तस्वीर ये कि इस वक्त मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों का जमावड़ा वहां पर धरने पर खुद विश्वराज सिंह मेवाड़ बैठे हैं, क्योंकि सिटी पैलेस में उनको दर्शन करने की अनुमति अब तक नहीं मिल पाई। तमाम प्रयास जो है असफल हो गए। प्रशासन की तरफ से जिला कलेक्टर से लेकर आईजी तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हुए हैं, खुद उनकी मौजूदगी वहां पर। उसके बावजूद भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि 77वें महाराणा के रूप में आज ही गद्दी पर विराजमान हुए हैं, आज शाम जब से दोपहर ढली, ये दोपहर ढलने की तस्वीर आप देखिए। राजतिलक जब ये मेवाड़, जब ये उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचते हैं, वहां की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर शाम ढलने तक की तस्वीरें हम लगातार उन पर बने हुए हैं, जिसमें समर्थक और पुलिस जन आमने सामने हो गए। महत्वपूर्ण बातें भी वहां से निकल करके आ रही हैं, जरा वो सुन लेते हैं इस बीच। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पारिवारिक एक तो संपत्ति है, लेकिन एक जो ये रीत है कि हमें जाके धोख देना है, उसके लिए ये इतना सब हो रहा है। तो ये भले आप कानूनी तरफ से देखें, भले सभ्यता से देखें, भले सामाजिक तौर से देखें, भले रीत रिवाज से देखें, सभी तरीके से ये तो सरासर गलत ही हो रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को सुन रहे थे आप, उनका स्पष्ट मत है कि ये पूरा जो प्रकरण है ये ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ है।